बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम कक्षा चतुर्थ का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आपको इस पाठ से दिख ही रहा होगा, मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब, मतलब इस पाठ में बीरबल की चतुराई के बारे में दिखाया गया है कि उसको जैसा सवाल पूछा गया उसने वैसा ही जवाब दिया। आइए हम इस कहानी के माध्यम से इस पाठ की जानकारी लेते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बादशाह अकबर आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े राजा रहे हैं। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। दरबार में उनसे कई लोग जलते थे और बीरबल को हमेशा मुसीबत में फंसाने के नए नए तरीके ढूंढते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक दरबारी और थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। उनको अपनी विद्या और बुद्धि पे क्या था, बहुत अभिमान। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो ये बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? बच्चों, कहने का मतलब यह है कि ख्वाजा साहब बीरबल को क्या समझते थे? मूर्ख बालक समझते थे। वो सोचते थे कि बीरबल को कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही अकबर के दरबार में कुछ भी बात होती, बीरबल एकदम से उस बात का जवाब दे देते, उस समस्या का हल निकाल देते। किंतु ख्वाजा साहब से ऐसा नहीं हो पाता। यदि ख्वाजा साहब का बस चलता तो वो बीरबल को अकबर के दरबार से ही क्या, हिंदुस्तान से भी निकलवा देते थे, क्योंकि ख्वाजा सरा बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से चिढ़ते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। अब एक दिन ख्वाजा ने क्या सोचा कि मैं कुछ प्रश्न बनाता हूँ और जब अकबर उनको बीरबल को पूछेंगे तो वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, और जब वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा तो बादशाह मान लेंगे कि अधिक चतुर और होशियार कौन है, ख्वाजा सरा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। अब ख्वाजा साहब ने रात भर सोचे अपने मन में 2-3 प्रश्न, और फिर दूसरे दिन वो दरबार में चले गए और उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, यदि आप उसको 2-3 प्रश्न पूछ लें तो हम उसकी दिमाग की गहराई यानी कि उसकी चतुराई बुद्धिमत्ता को नाप सकते हैं। फिर ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? फिर ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब आपको 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल ने क्या कहा, हाँ जहाँ पनाह मैं ज़रूर इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा साहब ने क्या किया, अपने 3 जो सवाल सोचे थे वो एक कागज़ में लिख के बादशाह को दे दिए। अब अकबर ने बादशाह को बीरबल से ख्वाजा के पहला प्रश्न पूछा कि
संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या पूछा बच्चों बीरबल से, संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। उसने तुरंत उत्तर दिया, छड़ी को जमीन में रखे, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। अब उन्होंने छड़ी नीचे ज़मीन में रखी, जहाँ पे वो खड़े थे, छड़ी नीचे ज़मीन में रखी और कहा यही स्थान दुनिया के क्या है, बीचों बीच में है। यदि आपको यकीन ना आए तो ख्वाजा साहब से कहें कि फीते से सारी दुनिया मतलब इस पूरे संसार को नाप के देख लें कि मेरी बात गलत है। इस प्रकार से बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं? अब बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने कहा अकबर से कि एक भेड़ मंगवाई और इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब दूसरा प्रश्न था कि कितने आकाश में कितने तारे हैं? तो उन्होंने कहा एक भेड़ मंगवाई और कहा इसके शरीर में जितने बाल हैं आसमान में उतने तारे हैं। यदि ख्वाजा साहब को कोई संदेह है, यदि उन्हें यकीन नहीं आता है तो इन भेड़ों के क्या उतार लीजिए, आप सारे बाल काट दीजिए और इनको गिनिए, फिर इनकी तुलना कीजिए, इतने ही तारे क्या हैं आकाश में। अब तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है, यानी कि इस दुनिया में कुल जनसंख्या कुल कितने लोग हैं? तो बीरबल ने कहा जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब बीरबल ने उत्तर दिया अकबर को कि संसार में क्या है, पल पल जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, यानी कभी कोई लोग मरते हैं तो कोई पैदा होते हैं, कभी कोई मर रहा है कोई पैदा हो रहा है। इस प्रकार से संसार की जो जनसंख्या वो घटती बढ़ती रहती है। यदि इन सभी लोगों को हम एक जगह में इकट्ठा कर लें, मतलब एक जगह में बुला लें, एकत्रित कर लें, तो इनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से क्या हो गया, संतुष्ट। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। लेकिन ख्वाजा साहब क्या बोलने लगे, नहीं ये उत्तर सही नहीं है, तुमने तो गोलमोल जवाब दिए हैं। बीरबल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। यानी कि बीरबल ने कहा जब तुमने ही उटपटांग, तुमने ही अजीब से सवाल पूछे तो उन सवालों का जवाब यही होता है, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। अब बीरबल बहुत चतुर था, उसने ख्वाजा जी से कहा पहले आप मेरी सारे जवाबों का उत्तर गलत साबित कीजिए तब आगे बोलिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब ख्वाजा साहब कुछ भी नहीं बोल पाए और महल से बाहर चल दिए। इस प्रकार बच्चों बीरबल ने सबके सामने अपनी बुद्धिमान साबित की। और जैसे कि पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, अब हमें पता चल गया है कि कैसे ख्वाजा जी ने उटपटांग सवाल पूछे और कैसे बीरबल ने उनका उत्तर दिया। इसलिए इस पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।